हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये मेरी सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो लाइक नहीं समझ में आ रहा है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। उसमें मैंने बेसिक से प्रॉपर एक्सप्लेन किया है चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। नाउ दिस इज़ माय सेकंड वीडियो एंड इसमें हम मैं आपको बताऊंगा कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, हाउ यू विल रीड द चार्ट लाइक अ प्रो। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। माय नेम इज़ अल्फ़ा and I am trading for the last 4 years and I am a funded trader and also a market analyst in BTC Dana. Okay guys, so छोटा सा मैं डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ। बेसिकली ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई भी सिग्नल वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर सिर्फ लाइक एज एजुकेशन पर्पज़ इस वीडियो को देखना, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ठीक है। अगर आप बिगनर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे एंड आपको प्रॉपर क्लैरिटी मैं दूंगा। क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट लोग भी हैं, बिगनर लोग भी हैं, तो प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और कैसे हम चार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ चार्ट होता क्या है, ठीक है। सो बेसिकली चार्ट इज़ नथिंग द प्राइस मूवमेंट ओवर टाइम। सो जैसे कि आप चाहो तो कोई भी लाइक क्रिप्टो फॉरेक्स समथिंग भी आप देखते होगे, तो यहाँ पे देखते हो ना ऊपर नीचे मार्केट जाती रहती है, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं, तो मैं आपको प्रॉपर बेसिक से समझाऊंगा कि कैसे क्या होता है, ठीक है। सो जैसे आप मान लो BTC का चार्ट्स वगैरह ओपन करते हो तो आपको देखेगा कब ऊपर जा रहा है प्राइस, कब नीचे जा रहा है। सो बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज चार्ट इज़ नथिंग बट द बैटल बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है। तो जो अगर आप चार्ट को रीड करोगे, बेसिकली जब भी आप शुरू करोगे तो आप कुछ पैटर्न नोटिस करोगे। मार्केट या तो ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ये पैटर्न फॉलो होता है। जस्ट एक मार्केट देखोगे तो आप एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो यू नो कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड एंड अगर आप इसको बायस भी बोलते हो इन डिफरेंट टर्म्स, इसको आप बायस भी बोल सकते हो एंड ट्रेंड भी बोल सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो आप इसको बोलोगे अप ट्रेंड, ठीक है, ये आपका अप ट्रेंड है, ठीक है। एंड दूसरा क्या होता है, बेसिकली एक तो अप ट्रेंड है, जस्ट मार्केट क्या है, थोड़ा सा मूवमेंट करेगा देन जस्ट पुल बैक, देन थोड़ा सा मूवमेंट देन जस्ट पुल बैक, देन थोड़ा सा मूवमेंट देन जस्ट पुल बैक। आफ्टर दैट एक रेंज आता है साइडवेज रेंज, ठीक है। मार्केट कुछ ऐसे रहेगा, ऐसे एक ही रेंज में घूमता रहेगा, ना तो वो नीचे का ब्रेकआउट करेगा ना ऊपर का ब्रेकआउट करेगा, ये एक रेंज में ही अपना चलता रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ फॉर्म रहेगा इसका। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो अभी साइडवेज है, तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग साइडवेज वाले ही मार्केट में लॉस करते हैं बिकॉज इसमें होती है एसएल हंटिंग, ठीक है। ये हो गया आपका साइडवेज मार्केट, ठीक है। एंड थर्ड हो गया आपका ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड। बिकॉज मार्केट ऊपर जा रही है तो मार्केट नीचे भी तो जाएगी ना, तो ये है डाउन ट्रेंड मार्केट, ठीक है। ऐसा कुछ ना, आपको ट्रेंड पता लग गया। देखो आप क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर लो क्रिएट हो रहा है, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। बेसिकली जो ऊपर का स्विंग है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, जस्ट मार्केट ऊपर जा रही है देन पुल बैक, ऊपर जा रही है देन डाउन, ठीक है, जस्ट ये पुल बैक है। तो ये हो गया आपका क्लियर कि मार्केट तो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब आपको ट्रेंड पता लग गया कि मार्केट का क्या ट्रेंड है, कैसे आपको बायस पता लग गया कि चलो मार्केट अगर मान लो अप ट्रेंड में है ऐसा कुछ, तो आपको कहाँ एंट्री लेनी है कहाँ नहीं लेनी है, ठीक है। अप ट्रेंड में है तो जस्ट आप एक पैटर्न नोटिस करोगे कि मार्केट जस्ट थोड़ा सा पुल बैक ले रहा है देन यहाँ पे नीचे इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इस लो को। तो आपकी जो एंट्री बनेगी नेक्स्ट वो यहाँ पे बनेगी समथिंग, अगर मार्केट डाउन साइड आएगा इधर कहीं आपकी एंट्री बनेगी एंड ये आपका टीपी होगा, ठीक है। अब इसको मैं आपको चार्ट में समझाता हूँ कि कैसे क्या चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। अभी मैंने US 100 का चार्ट खोला है, ठीक है, सॉरी नैस्डैक का। सो लेट्स सी, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ, ठीक है, एक मिनट गाइस, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ तो आपको क्या दिख रहा है, जस्ट एक मार्केट अप ट्रेंड में है, राइट। सिंपली मार्केट क्या कर रही है, अब ध्यान से देखोगे तो जस्ट अप, हल्का सा पुल बैक, अप, हल्का सा पुल बैक, अप। एंड अगर आप ध्यान से देखोगे ये चीज़ को, ठीक है, इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने
स्ट्रक्चर ब्रेक करने का कोशिश किया, ठीक है, शिफ्ट करने की कोशिश की है, बट हुआ नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने इस लो का जस्ट लिक्विडिटी लेके देन अपसाइड को निकल गई है। सो यहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि आपको एंट्री कैसे लेनी है, क्या लेना है, ठीक है, कैसे क्या करना है। सो मैं आपको बताता हूँ सिंपली। जैसे कि अप ट्रेंड में है ना मार्केट, तो आपको हायर हाई देखना है एंड हायर लो देखना है, एंड डाउन ट्रेंड में तो लोअर हाई देखना है, लोअर लो देखना है, ठीक है। तो एंड साइडवेज है तो आपको ट्रेड नहीं करना, अगर आप बिगनर हो या इंटरमीडिएट लेवल भी हो। बट क्या है कि साइडवेज मार्केट में जस्ट आप स्कैल्प वगैरह कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज़्यादा एसएल हंटिंग होता है। एंड एक प्रो टिप आपको ये भी है कि ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, ठीक है। ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाना, ठीक है। अगर मान लो ट्रेंड अगर बाइंग का है, सपोज मार्केट ऐसे बाइंग के लिए जा रही है, ठीक है, ये देखो बाइंग के लिए जा रही है, तो आपको वेट करना है पे एंट्री पे, ठीक है। फिर उसके बाद बाइंग ही प्लान करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो मार्केट सेलिंग का है तो आप जाओगे बाय करने, ठीक है, बिकॉज ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो सेलिंग का है तो आपको सेल करना है। ओवरऑल अगर ट्रेंड बाइंग का है तो आपको बाय करना है, ठीक है। साइडवेज में आप इग्नोर कर सकते हो। सो अभी क्या मैं आपको 15 मिनट का चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। सिंपली आप अगर देखोगे 15 मिनट पे, 4 आवर वीकली में क्या लगा आपको, वीकली में बुलिश है मार्केट, ठीक है। अब आपको मैं 4 आवर पे दिखाता हूँ। 4 आवर पे क्या दिख रहा है, मार्केट डाउन ट्रेंड में है प्रॉपरली। सिंपली मार्केट ऐसे जा रही है, देन गिर रही है, जस्ट एक पुल बैक, देन गिर रही है, जस्ट एक पुल बैक, देन गिर रही है, ठीक है, राइट। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है यहाँ पे। सो अभी यहाँ पे आपको आपने देख लिया कि आपको मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो अभी आपको एंट्री कहाँ लेनी है। तो यहाँ पे वर्क आता है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का, ठीक है। रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट क्या होता है मैं प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया हूँ, देन अगेन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जहाँ से भी मार्केट में सपोज ये है रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड ये है आपका सपोर्ट एरिया। सो राइट, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस, ठीक है। समझ जाना गाइस, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, एंड ये है आपका सपोर्ट, ठीक है। और इसको आप एज अ डिमांड एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है, और एज अ डिमांड एरिया भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसे आप सप्लाई बोल सकते हो, ठीक है। क्लियर गाइस। रेजिस्टेंस को कुछ लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, कुछ लोग सप्लाई बोलते हैं। सो सपोज करो मार्केट यहाँ से गई ऊपर, ठीक है, यहाँ से जा रही है ऐसे धीरे 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 धीरे, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस है और मार्केट अगर आपको दिख रही है सेलिंग में है, तो आप रेजिस्टेंस का वेट करोगे, देन आप सेल करोगे, ठीक है। एंड आपका टीपी कहाँ होना चाहिए, टीपी एज अ सपोर्ट एरिया पे होना चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे कुछ प्लान आउट करोगे आप, तो आप लाइक बहुत सेफली अगर चलोगे ना, तो ऐसे भी आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे। बस आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है, ठीक है। एंड मार्केट का ट्रेंड मान लो बुलिश है या बियरिश है, ऐसा कुछ आपकी एंट्री बन सकती है। ऐसा होगा इस स्विंग के हाई पे, एंड आपका टीपी होगा एटलीस्ट ऐसा कुछ, ठीक है। ऐसे कुछ प्लान कर सकते हो। मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज देखो यहाँ से सेलिंग आई थी, ठीक है, तो ये एज अ रेजिस्टेंस मार्क कर लो आप, ठीक है। एंड मार्केट ने क्या किया है देखो, विग विग मारा है, ठीक है, विग मारा है। विग टच करके आपकी एंट्री कुछ इस टाइप की बनेगी। विग मारा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई। एंड जो टीपी है सॉरी एसएल है, एसएल इस स्विंग के आप ऊपर रख सकते हो, ठीक है। थोड़ा सेफ साइड के लिए आपका जो एसएल होगा ये इसके ऊपर होगा, ठीक है। और आपका टीपी जो है एटलीस्ट 1:2 या 1:4 जो भी लेना है, 1:2 या फिर कुछ ऐसे वर्क करेगा। देखो पिन पॉइंट टैप एंड डाउन, ठीक है। या तो आप 4 आवर पे देखोगे कि बाइंग कहाँ से आई है, नेक्स्ट नेक्स्ट बाइंग कहाँ से आई है, आप वहाँ तक भी टीपी ले सकते हो। सो अगर मैं नीचे का अगर कुछ डिमांड एरिया मार्क करूँ तो ये बन रहा है, देखो यहाँ पे अच्छी सी बाइंग आई है, ठीक है। तो आप यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, जहाँ से बाइंग आई है ना वहाँ तक आप होल्ड कर सकते हो, अरे इस वाले सेल वाले ट्रेड में, ठीक है। इस वाले सेल वाले ट्रेड में आप यहाँ से आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब सपोज़ करो मार्केट बाइंग में है, ठीक है, मार्केट ऐसा कुछ बाइंग में है। अब बाइंग में एंट्री कैसे बनेगी, ठीक है।
इसका बेस्ट एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे कि मैंने अभी टेलीग्राम में भी शेयर किया था ये वाला ट्रेड, अगर आपको याद होगा तो। एक सेकंड गाइस। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो मार्केट कॉन्टिन्यूसली सेलिंग में था, ठीक है, ऐसा कुछ था। बट यहाँ पे इसने कर दिया ब्रेकआउट, मतलब ये जो स्ट्रक्चर था सेलिंग का एज अ रेजिस्टेंस जो वर्क कर रहा था, ठीक है, यहाँ से अगेन सेलिंग आई, ठीक है, यहाँ सेलिंग आई, बट यहाँ पे देखो ब्रेकआउट हो गया एरिया का, दिस एरिया, ये वाला एक बड़ी सी कैंडल ने ब्रेकआउट कर दिया। देन आपका क्या हुआ प्लान, आपका होगा प्लान बाइंग का, ठीक है, बाइंग का प्लान होगा। तो अब आप बाई कहाँ से कर पाओगे, तो मैं उसका बताता हूँ कि आपको बाई कहाँ से करना है, क्या करना है, ठीक है। सिंपल, देखो, ये ट्रेड मैंने उस बेसिस पे ही लिया था जिसमें हमारा टीपी हिट हुआ था। सपोज़ करो कि मार्केट में ऐसा अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, अप ट्रेंड है, तो आपको वेट करना है 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का। चेंज ऑफ कैरेक्टर मीन्स बताता हूँ, सपोज़ करो अप ट्रेंड है, ठीक है, तो जस्ट आपको एक एरिया देखना है कि कौन सा अच्छा सपोर्ट एरिया बन रहा है, हम वहाँ से बाई करेंगे। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ 5 मिनट में, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट में देखोगे आप 5 मिनट पे यहाँ पे जाके थोड़ा सा चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है, इस एरिया को मैं अगर मार्क करूँ तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, ठीक है। अगर जब भी ब्रेकआउट होता है तुरंत आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, आपको फिर उसके नीचे का नियरेस्ट सपोर्ट एरिया मार्क करना है। अब देखो सपोर्ट एरिया यही था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका था सपोर्ट एरिया। अब सपोर्ट एरिया कैसे पता लगोगे, जहाँ से बाइंग अच्छी आई है, ठीक है, यहाँ से बाइंग अच्छी आई है, तो मैं इस एरिया को मार्क करूँगा एंड इस एरिया का वेट करूँगा, ठीक है। 4421 समथिंग का एरिया आ रहा है, ये एंट्री मैंने इस वजह से ट्रेड लिया था, ठीक है। एंड देखो प्रॉपर पिन पॉइंट टीपी हिट हो गया, ठीक है। सो ऐसे आप प्लान कर सकते हो। सपोज़ करो मार्केट अगर बाइंग में है, ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, जो बेस्ट सपोर्ट एरिया होगा, ठीक है, उसको मार्क करके वेट करना है। हमेशा मार्केट उस एरिया को टैप करने आती है देन अपसाइड जाती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे डिमांड एरिया क्रिएट हुई है, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो वेट कर रहे हैं अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का, ठीक है। अब सपोज़ करो आप मार्केट सेलिंग में, ठीक है, मार्केट सेलिंग में है, या फिर मार्केट ऐसे चलो ऐसे चल रही है, साइडवेज चल रही है, ठीक है, साइडवेज चल रही है एंड आपका ट्रेंड जो है अप ट्रेंड ही है, धीरे धीरे अप साइड ही जा रही है मार्केट। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट आ गई डाउन साइड, ठीक है। अब मार्केट आई डाउन साइड, सो थोड़ा जो अप ट्रेंड का स्ट्रक्चर था ये वाला, ये ये ब्रेक हो गया, ठीक है। अब इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, बीओएस बोल सकते हो। कि मतलब पहले जो था मार्केट कॉन्टिन्यूसली बाइंग में जा रही थी, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने सडनली थोड़ा अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है सेलिंग की टूवर्ड्स, ठीक है। तो आप तुरंत सेल नहीं करोगे, फिर आप क्या करोगे, वेट करोगे। वेट क्या करोगे आप, इस एरिया का अगेन टैप होने का। तो मार्केट ऊपर टेस्ट करने जाएगी, जब यहाँ पे टेस्ट करने जाएगी ना, तो आप यहाँ से सेल कर सकते हो, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपकी तो एक एंट्री परफेक्ट मिल गई, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेल करोगे, सपोज़ करो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, बट धीरे धीरे ऊपर जा रही है, ठीक है। अब यहीं से इसने ब्रेक कर दिया, अब ब्रेक कर दिया तो एरिया को, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो अब आप ऐसा नहीं करोगे कि आप यहीं से आप एंट्री ले लो शॉर्ट की, ठीक है, यहाँ से एंट्री लोगे अगर आप, सपोज़ करो, एक मिनट गाइस, हाँ, आप अगर यहीं से एंट्री लोगे तो एसएल देखो कितना बड़ा आ रहा है। अगर आप यहाँ से एंट्री लोगे, एक मिनट गाइस, क्या हो गया इसे, हाँ, अगर आप यहाँ से एंट्री लोगे, तो देखो आप यहाँ से एंट्री लोगे अगर,
तो ऐसे देखो इतना बड़ा रखना पड़ रहा है, तो ये अच्छा नहीं है। 1:1 या 1:2 भी मतलब नहीं आएगा। बट अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे थोड़ा सेफ साइड पे, तो एस एल जो है आपके इस ऊपर के स्विंग के ऊपर होगा, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं अगर एग्जांपल दिखाऊँ आपको, ठीक है, सपोज़ करो मैं बिटकॉइन ही खोल देता हूँ, ठीक है। बिटकॉइन में भी देखो सेम चीज़, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, अगर बिटकॉइन का ये एक मैंने ट्रेड दिया था टेलीग्राम पे, अगर आप ध्यान दोगे तो मार्केट देखो अप ट्रेंड में था, ठीक है। मार्केट देखो अप ट्रेंड में था, ऐसे ऐसे, बट सडनली क्या किया इसने, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब ब्रेकआउट दिया, देन आप तुरंत नीचे नहीं जाओगे। अब आपको क्या करना है, उस एरिया का वेट करना है जहाँ से ब्रेकआउट आया है। तो ये वाला एरिया था, ठीक है, ये वाला एरिया ब्रेकआउट का था। तो पिन पॉइंट देखो, मार्केट टैप किया एंड डाउन, तो आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ पे तुरंत नहीं बनेगी। आपको वेट करना है थोड़ा पेशेंटली, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग में अगर आप जब तक वेट नहीं करोगे ना पेशेंटली, तब तक आप पैसे नहीं बना पाओगे, आप लॉस ही करोगे एट देन। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ हम करेंगे, एंट्री जहाँ से ब्रेकआउट आया था यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। और जो एस एल है, या तो इस स्विंग के है या तो इसके ऊपर भी रख सकते हो, या तो इसके ऊपर ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और आपका टी पी होगा जो नेक्स्ट जो सपोर्ट एरिया, नेक्स्ट सपोर्ट एरिया आपका ये अठाई है, यहाँ पे आप टी पी 1 रख सकते हो। एंड आप ट्रेल करते जाओ पोजिशंस, या तो बुक करना है तो बुक कर लो, या तो 80% बुक करके जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है आप उसको ट्रेल कर सकते हो। इस बेसिस पे ही मैंने यहाँ पे आपको टेलीग्राम में एक ट्रेड दिया था, ठीक है। सो आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं एंड कैसे हमें ट्रेड लेना है। तुरंत अगर ब्रेकआउट हो रहा है ना, तो तुरंत आपको एंट्री नहीं लेनी है, आपको वेट करना है पेशेंटली आपके एरिया पे आने का, ठीक है। और आइडेंटिफाई करना है कि कैसे, लाइक कंफर्मेशन के लिए आप देखो, कंफर्मेशन के लिए अगर आपको देखोगे ध्यान से, तो मार्केट इस एरिया को टैप किया, ठीक है। एंड यहाँ से 15 मिनट की डोजी कैंडल, 1 आवर की डोजी कैंडल बनी, तो कंफर्मेशन और आ गई कि गिरने वाला है, ठीक है। सो तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि सिंपली अगर मान लो मार्केट बायर में भी है, ठीक है, बाई में है, तो आपको वेट करना है एरियाज़ का, ठीक है। ये नहीं कि अगर मान लो 22 में है तो आप एकदम ऊपर प्रीमियम जोन पे ही नहीं बाई करोगे। बिकॉज अगर आप यहाँ बाई करोगे, ठीक है, तो आपका ऐसा लगेगा यहाँ पे। और वही चीज़ अगर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ रही है, पुल बैक दे रही है, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। देन आप अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ आप एंट्री लोगे, और एस एल क्या है, एस एल छोटा आएगा, फिर इसके नीचे आएगा, देन आप टी पी ऊपर रख सकते हो। और सपोज़ करो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, एस एल ही आपका इतना बड़ा आ रहा है, ठीक है। सो आपको वेट करना है पेशेंटली एरियाज़ पे आने का एंड एरियाज़ को टैप होने का। एंड इस पे फिर अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ चलो एरिया पे आ गया है, बट हाउ, मतलब कंफर्म कैसे करूँ मैं कि कैसे वर्क हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसके लिए फिर वहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी कैंडल स्टिक्स मैटर करेंगी, ठीक है, कैंडल स्टिक्स पैटर्न मैटर करेंगे। कुछ कुछ कैंडल्स कैसे क्या वर्क करती हैं वो चीज़ें मैटर करेंगी। मैं आपको बता देता हूँ कुछ कुछ कैंडल। सपोज़ जब भी ऐसे डिमांड एरिया पे या फिर सप्लाई सॉरी डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया पे जब भी ऐसा कुछ बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बने ना, तो कन्फर्मेशन और आ जाता है कि हाँ चलो बायस एक्टिव है, ठीक है, हम यहाँ से बाइंग में जा सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा हैमर बन जाए, ठीक है, या कुछ मॉर्निंग स्टार बन जाए, ठीक है, या फिर कुछ एक एक बड़ी रेड कैंडल देन अगेन ब्लू कैंडल सॉरी ग्रीन कैंडल बन जाए, तो कन्फर्मेशन और आ जाता है, ठीक है। ये सारे कुछ कैंडल स्टिक्स पैटर्न आप पढ़ सकते हो। एंड 3 वाइट शोल्डर बन जाए, मतलब कि 3 लगातार ग्रीन कैंडल बन जाए, तो कन्फर्मेशन और आ जाता है कि बायर्स एंटर हो चुके हैं इस ट्रेड में, ठीक है गाइस। अगर मैं आपको लाइक अभी मैंने सेल का बताया, अब मैं आपको बाई का बताता हूँ, ठीक है। बाई में क्या सीन है, कैसे हमें बाई करना है। अगर हम ट्रेंड्स वगैरह फॉलो कर लिए, ट्रेंड्स वगैरह पता लग गया हमें, ठीक है। तो अभी देखो ये गोल्ड का चार्ट है, राइट। अब मैं एक बारी इसको सब रिमूव कर देता हूँ। अभी आप देखोगे 1 आवर पे, 1 आवर पे मार्केट ने अभी स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं किया है, ठीक है। अब देखो 1 आवर पे क्या है, ये आपका एज अ सपोर्ट एरिया मार्क कर लिया आपने, राइट। ये आपका सपोर्ट एरिया होगा, राइट। एंड मार्केट क्या कर रहा है देखो, अगेन सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, अप साइड, जस्ट पुल बैक देन अप साइड। तो क्या हम यहाँ इस एरिया पे वेट नहीं कर सकते? अगर हमें बाय करना है तो मार्केट इस एरिया पे हम वेट नहीं कर सकते। अगर हम निकालेंगे ये एरिया, तो ये एरिया पे हम वेट नहीं कर सकते, बिकॉज जो बड़ा मूव आया है वो यहीं से आया है, तो ये एज अ आपका सपोर्ट एरिया काम करेगा, ठीक है। तो अब क्या प्लान करेंगे हम, यहाँ से एक बाई का एंट्री बनेगी, ठीक है।
अभी मार्केट इतनी बड़ी देखी ऊपर, तो यहीं से आपको एंट्री नहीं लेना, आपकी एंट्री बनेगी यहाँ से, ऐसा कुछ ऐसा कुछ प्लान आउट करोगे आप, ठीक है ऐसा। एंड टीपी आपका होगा इस स्विंग के, सॉरी जहाँ से सेलिंग आई है वहाँ पे, और एंट्री आपकी होगी 4439 या 440, एंड एस एल आप बस इस कैंडल के नीचे रख सकते हो, ठीक है। एस एल इस कैंडल के नीचे रख सकते हो और इजीली आपको 1:2 या 1:3 का ट्रेड बन जाएगा, ठीक है। मार्केट जस्ट नीचे आएगा, इस एरिया को टेस्ट करेगा, देन यहाँ से अपसाइड। एंड और कंफर्मेशन चाहिए आपको, तो आप इसमें फिर मैंने बताया ना आपको कि कैंडल आप देख सकते हो। कैंडल कैसे देख सकते हो, कुछ इस टाइप की बुलिश कैंडल फॉर्म हो गई यहाँ पे, 1 मिनट में भी हो गई तो इट वेल एंड गुड है, या 5 मिनट पे हो गई तो और अच्छा है। सो मार्केट अगर इस एरिया पे कहीं आता है एंड एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है, देन इधर इधर से, देन हम एक बाई का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे मैं ट्रेड्स वगैरह लेता हूँ। एंड कि लाइक बहुत सिंपल रखो, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, जितना आप सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा है। सिंपली क्या है, आपको क्या देखना है, अगर आप एंट्री मतलब लेनी भी है ट्रेड्स वगैरह में, दिन के 1-2 ट्रेड ही लेने हैं बस, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना, ज़्यादा ओवर ट्रेड नहीं करना, ठीक है। कुछ नहीं करना, सुबह उठना है, लाइक व्हाट इज़ योर ट्रेंड, बायस क्या है, अच्छा ठीक है बुलिश है, ठीक है बुलिश है, देन आपको बाइंग में हो, तो देन आपको जो बेस्ट ऑफ बेस्ट 5 मिनट या 15 मिनट में आपको सपोर्ट एरिया निकालना है। चलो आपका ये सपोर्ट एरिया आ गया, अब वहाँ पे क्या देखना है, सपोर्ट एरिया पे आते ही अगर कुछ ऐसा कुछ कैंडल लाइक 5 मिनट में यहाँ पे फॉर्म कर रहा है एंड कैंडल सस्टेन हो रही है, देन ये निकल जाएगा अपसाइड, ठीक है। सो अपसाइड निकल जाएगा तो आपकी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। बट इफ़ अगर मार्केट मान लो ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, मतलब ट्रेंड्स मैंने बताया ना कि बुलिश है, सो ऐसा कुछ वर्क करेगा, राइट, ऐसा कुछ अपसाइड में। बट अभी क्या है, ऐसा कुछ मैंने करेगा, ठीक है। बट सडनली क्या हुआ, इसने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, राइट, ऐसा कुछ गिर गया। अभी क्या हुआ, मार्केट थोड़ा सेलिंग में शिफ्ट हो गई, तो आपको एंट्री यहीं से नहीं लेनी, मार्केट आएगा टेस्ट करने दीज एरियाज, ठीक है, इस एरियाज को टेस्ट करने आएगा, देन डाउन होगा, ठीक है। एंड कभी कभार क्या होता है, मार्केट ट्रैप भी कर देता है आपको, ठीक है। सो मार्केट ट्रैप भी कर देता है आपको, एंड इसमें फिर आपका क्या आएगा, रिस्क मैनेजमेंट आएगा, ठीक है। सपोज करो आपका $100 या $200 का कैपिटल है, अगर मान लो कि आपको कॉन्फिडेंस है और आपका सेटअप भी अच्छा है, बट आपको ओवर लॉट ओवर क्वांटिटी नहीं मारनी, ठीक है, फिर भी आपको प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करके ही चलना है हमेशा, ठीक है। ट्रीट एज अ बिजनेस, ये एज अ गैम्बलिंग मत समझो ट्रेडिंग को, ठीक है। काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, लाइक साइकोलॉजी भी काम आती है इसमें, आगे चल के मैं और आपको एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से कि कैसे क्या वर्क होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया गाइस कि ऐसे आपने ट्रेंड फाइंड कर लिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। आइडेंटिफाई कर लिया आपने कि लेवल्स चलो बायस है बुलिश है तो हम बाइंग में जाएंगे, बट वेट करेंगे कि जो हमारा जो बेस्ट ऑफ डिमांड एरिया या सपोर्ट एरिया है वहाँ से हम एक ट्रेड लेंगे, ठीक है। एंड कंफर्मेशन के लिए आप कुछ कैंडल पैटर्न मैंने बताया ना, जैसे कि कुछ कैंडल पैटर्न देख सकते हो, जैसे कि वाइट शोल्डर हो गया, या फिर बुलिश बुलिश कैंडल कोई फॉर्म हो रहा है, या फिर ऐसे पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, मॉर्निंग स्टार हो गया फॉर्म, हैमर फॉर्म हो गया, तो ये सारा इंडिकेट करता है कि हाँ मार्केट ऊपर जाने के लिए तैयार है, ऊपर फटने के लिए तैयार है, ठीक है। सो ये सब चीज़ें करके आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एंड आप रीटेस्ट वगैरह के लिए भी वेट कर सकते हो कि हाँ मार्केट अभी टेस्ट कर रहा है, वेट कर रहा है, अगर मार्केट ट्रैप कर रहा है तो अवॉइड करना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा न्यूज़ ट्रेडिंग वगैरह भी अवॉइड करनी है बेसिकली, तो बिगनर्स के लिए और या फिर इंटरमीडिएट लेवल के लिए भी जो ट्रेडिंग कर रहा है 1-2 साल से, ये सबसे अच्छा तरीका है कि आप चार्ट्स वगैरह को कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। अगर वो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि लाइक नहीं समझ में आ रहा है यार कैसे क्या मार्क करना है क्या नहीं, तो सिंपली आप जैसे कि ट्रेडिंग व्यू पे जाते हो ना आप, या फिर आप किसी पे भी एनालाइज करते हो, समझ लो बीटीसी दाना पे आप करते हो अपने चार्ट्स वगैरह एनालाइज, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है लाइन चार्ट का, ठीक है। वहाँ पे एक लाइन चार्ट का ऑप्शन होता है, इससे क्या है पिक्चर और क्लियर हो जाती है। सिंपली मैं अगर आपको दिखाऊं, देखो लाइन चार्ट पे आपका प्रॉपर व्यू क्लियर हो जाएगा। अभी देखो, अभी ध्यान से सुनना ना, बहुत अच्छा चीज़ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद से भी ट्रेड ले सकते हो। अभी देखो मार्केट गिर रहा था, राइट, ये देखो मार्केट गिर रहा था, लोअर लो क्रिएट कर रहा था, राइट, गिर रहा था। अब क्या हुआ अचानक से, अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करने की कोशिश की। कैसे शिफ्ट करने की कोशिश की, ये इसका एक सेलिंग एरिया था बहुत अच्छा, यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया था, ठीक है, यहाँ से मार्केट में बहुत अच्छा मूव आया था, बट ये आपका था सेलिंग एरिया, देखो यहाँ पे
एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था एंड प्रॉपर मार्केट यहाँ से फॉल आया है एटलीस्ट 2000 पॉइंट का, ठीक है, 2000 पिप्स का, 2000 पिप्स का। बट सडनली आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि मार्केट में यहाँ से डाउन ट्रेंड था, राइट, बट आप सडनली नोटिस करोगे मार्केट थोड़ा शिफ्ट हो रहा है बाइंग साइड के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट ब्रेकआउट हुआ, राइट, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अब आपको तुरंत नहीं घुसना है, अब आपको जो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है ना वो एरिया मार्क करनी है, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है। अब ये एरिया मार्क कर दो, अगर पिन पॉइंट मैं इसको टैप करूँ, मैच करूँ, तो अगर आप ध्यान से देखो मार्केट अगेन वहीं से अपसाइड गई है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया कि अगर बुलिश ट्रेंड है तो आपको जस्ट मार्क करना है एरियाज, ये अब जैसे रेजिस्टेंस था ना, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ, अब एज अ सपोर्ट वो काम करेगा। अब देखो मार्केट यहाँ से पिन पॉइंट 28 से अप साइड गई है, ठीक है। अब समझ रहे हो कितने पिप्स का मूव है। अगर आप कुछ नहीं 5 मिनट पे भी अगर कर रहे हो आप, तो ये 1000 पिप्स का मूव है, मतलब 0.01 से भी रिस्क ले रहे हो आप, तो कम से कम $100 का प्रॉफिट है। अब इसमें आपको कन्फर्मेशन कैसे चाहिए, कन्फर्मेशन के लिए आप देखो कैंडल, मैंने क्या बताया था, ये एरिया आपको दिख गई। अब देखो कन्फर्मेशन के लिए आपको क्या पता लगेगा, कैंडल। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या कैंडल फॉर्म हुई है एंड कन्फर्मेशन हमें मिला या नहीं मिला, ठीक है। पॉइंट क्या था, 44, एक सेकेंड देखो, एक सेकेंड गाइस, आई थिंक यही एरिया था, दिस एरिया, ठीक है, ठीक है, ये एरिया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एक प्रॉपर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है, राइट, प्रॉपर बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है। अब आपकी एंट्री यहीं पे बनेगी, यहीं पे बनेगी, NSL भी छोटा सा ही बनेगा, इस आपकी एंट्री बन गई यहाँ पे, राइट, एंड SL जो है इस कैंडल के नीचे बस, ठीक है। और ये ट्रेड देखो कहाँ तक गया है, मतलब सीरियसली कहाँ तक गया है, प्रॉपर ऊपर, समझ रहे हो आप, ये कितना बड़ा ट्रेड हो सकता है। एक सेकेंड गाइस, ये देख रहे हो ये ट्रेड कहाँ तक गया है, मतलब कम से कम 1000 पिप्स मिलने आपको, राइट। एंड SL कितने पिप्स का था, 100 पिप का SL था एंड 1000 पिप की रैली आई। सो ये चीज़ें आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। दिन के अगर एक ही ट्रेड अगर ऐसा कुछ ट्रेड कर लोगे ना, आप कम से कम $1000 बन जाएगा अगर आपका कैपिटल साइज अच्छा है तो, ठीक है। सो ऐसे प्लान आउट करना है। अभी देखो मार्केट अब क्या है, डाउन साइड आ रही है थोड़ी, मार्केट अभी बन रही है, गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब हमें प्लान आउट कहाँ से करना है, मार्केट जहाँ से ब्रेकआउट दिया है, तो ये एरिया मैं मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। एक ये एरिया निकल गई या तो ये एरिया निकल गई, अब हमें यहीं से हमें अगेन बाइंग के लिए देखना है, ठीक है। मार्केट जब भी आएगी इस एरिया को टैप करेगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर कैंडल फॉर्म होती है 1 मिनट में बुलिश, देन वी प्लान, अगर नहीं होती है देन फिर मे बी मार्केट दिस एरिया को टेस्ट करने आ रही है, जहाँ से मार्केट निकली है इस एरिया को टेस्ट करने आ रही है, ठीक है। 2 सिनेरियो बन गया एंड 2 सेटअप बन गया हमारा, राइट। अब हमें क्या देखना है, अब हम जैसे ये तो मैंने बता दिया बाइंग का, राइट। अब मैं आपको बताता हूँ सेलिंग का, लाइक चलो कि अब जैसे डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड हमें कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड का भी देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड का भी आपको बता देता हूँ मैं। सो देखो गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जस्ट एज अ एक ट्रेड भी आप करोगे ना गोल्ड वगैरह में या किसी में भी, तो आप समझ जाओगे। मैं बताता हूँ ये देखो अपसाइड का मैंने बता दिया, अब डाउन ट्रेंड का क्या सीन है। डाउन ट्रेंड का ये सीन है कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पहले तो इसने बाइंग की रैली दी, राइट। अभी तो अभी तक देखो इसने बाइंग की रैली दी, राइट। एक मिनट, इसने क्या किया, कॉन्टिन्यूसली अप ट्रेंड का मूव दिया, राइट। अब यहाँ से देखोगे, आप ध्यान से नोटिस करोगे, अगर आप चार्ट को लाइक प्रो आप विजुलाइज करोगे तो आप देखोगे यहाँ से क्या हुआ, कॉन्टिन्यूसली थोड़ा सा मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये जो ऐसा कुछ शिफ्ट हो गया, राइट, कॉन्टिन्यूसली।
ऐसा कुछ शिफ्ट हो गया, ठीक है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो ये जो हाइज़ है ना, ये हाइज़ सिक्योर है, हाइज़ ब्रेक ही नहीं हुए, राइट। हाइज़ जो है वो सिक्योर है। तो अभी आपको सेलिंग में क्या, आपने ट्रेंड पता लग गया सेलिंग का ये है, ठीक है। देन आपको जस्ट अब एज अ रेजिस्टेंस मार्क करना है कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कैसे क्या है, ठीक है। तो अब आपको रेजिस्टेंस मार्क करना है। तो सी, अगर आप मार्क करोगे, ठीक है, ये देखो, ये एज अ रेजिस्टेंस है, राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई रेजिस्टेंस पे एंड मार्केट का ट्रेंड थोड़ा डाउन साइड का है, तो आप सिंपली एक प्लान आउट कर लोगे यहाँ से शॉर्ट का ट्रेड। एसएल छोटा सा इस हाई के ऊपर डाल सकते हो, ठीक है। ये जो हाई है इसके ऊपर आपका एसएल आ गया एंड आपकी एंट्री हो गई यहाँ पे, ठीक है। आपकी एंट्री हो गई यहाँ पे कुछ ऐसा एंड आपका टारगेट TP1 कहाँ पे होगा, जहाँ से बाइंग आई है, ठीक है। तो आपका TP1 एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए, ठीक है। और देखो सिंपली कितना अच्छा मूव हुआ है, कितना अच्छा प्लान आउट हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो, यहाँ पे आपका TP हिट हो चुका है एंड अगेन यहाँ पे मार्केट ऊपर, देन अगेन डाउन साइड। अगर आपको अगेन स्कैल्प करना है तो अगेन फिर आप मार्क करोगे, अगेन आप फिर एक रेजिस्टेंस मार्क करोगे, अगेन ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, अगेन आप यहाँ से ट्रेड करोगे, ठीक है। अब अगेन जब तक स्ट्रक्चर ये ब्रेक नहीं होता, ये ऊपर के एरियाज, तब तक आप सेलिंग में ही देखोगे। सिंपली मैंने आपको बताया ना कि जब तक देखो, अभी तो क्या है, डाउन ट्रेंड ही फॉर्म हो रहा है, राइट। ऐसे ऐसे जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, ये अभी जब तक सिक्योर है तब तक आपको सेल में ही देखना है, राइट। तो अभी आप अगेन आपको एंट्री लेनी है, तो ये देखो एक रिजेक्शन पॉइंट है। अगेन मार्केट ने यहाँ पे डोजी टाइप कैंडल बनाई, फिर यहाँ पे नीचे डाउन साइड का ट्रेड, समझ रहे हो? ऐसे 3 ट्रेड बन गए तुरंत ही तुरंत, ठीक है। सो ऐसे ही आपको वेट करना है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, कहीं भी बाई सेल नहीं करना है, राइट। तो अब मैंने आपको बता दिया कि अप ट्रेंड में कैसे हमें फाइंड आउट करना है एंड डाउन ट्रेड में कैसे हमें फाइंड आउट करना है, राइट। अब एक चीज़ और आती है मार्केट में कि मार्केट अगर साइडवेज है तो हमें कैसे प्लान आउट करना है। सो मार्केट साइडवेज है तो मैं आपको उसका भी एग्जांपल दिखाता हूँ लाइव चार्ट पे, ठीक है। अब मैं इसको एज अ रेजिस्टेंस, ये मार्क हो गया आपका, राइट, एंड ये एज अ सपोर्ट मार्क हो गया, ठीक है। अगर आप स्कैल्पर हो तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आप स्कैल्प करते हो तो कुछ नहीं, जस्ट रेजिस्टेंस से आप सेल करो, कुछ नहीं, रेजिस्टेंस से आप सेल करो, ठीक है, फिर सपोर्ट से बाय करो नॉर्मली। बट इसमें रिस्क होता है कि जो नए ट्रेडर हैं या फिर वो है, उनका एसएल हंट बहुत होता है। अगेन रेजिस्टेंस से बाय, सपोर्ट से सेल, सॉरी, रेजिस्टेंस से सेल, सपोर्ट से बाय, ठीक है। यही यही करना है। बट अगर आप वेट करोगे, आप अच्छे ट्रेडर, लाइक आपके दिन के 1 या 2 ट्रेड करते हो, स्कैल्पर नहीं हो, तो अभी आपको वेट करना है कि ब्रेकआउट होने का, या तो आइदर ये डाउन साइड ब्रेक करे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, ऐसे जा रहा है कुछ इस प्रकार से, या तो अप साइड को ब्रेकआउट करे, ठीक है, या तो ये अप साइड को ब्रेक कर दे। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने अप साइड पे ब्रेक किया है, ठीक है। अप साइड पे इसने ब्रेक किया, तो अभी तुरंत आपको एंट्री नहीं लेनी है, ठीक है, तुरंत आपको एंट्री लेनी ही नहीं है। अब आपने इसको मार्क कर लिया, ठीक है। अब जहाँ से ब्रेकआउट आया है, मैंने आपको बोला था ना, जहाँ से ब्रेकआउट आया है एज अ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, RBS हो जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब मैं आपको दिखाऊंगा एग्जांपल, तो आप लाइक आप समझोगे कि हाँ ये चीज़ें वर्क कर रही हैं। मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ से ब्रेकआउट है, राइट, ये एरिया से, ये मैं एकदम पिन पॉइंट मिलाता हूँ, ठीक है। पिन पॉइंट अगर मैं मिलाऊँ तो ये है, एरिया बन रहा है 4500.82, ठीक है। अब इसको जाने दो ऊपर जहाँ तक जा रहा है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो, यहाँ से ब्रेकआउट आया, पुल बैक अगेन बाय। बट मैंने क्या बोला था, जहाँ से ब्रेकआउट आएगा मार्केट उसको टेस्ट करने आएगी। अब ये देखो, प्रॉपर मार्केट पिन पॉइंट टैप की है इस एरिया का जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, देन उसके साइड, उसके बाद अप साइड का मूव, राइट। सो तो आप वेट करोगे, वेटिंग एम ही है गाइस पर ट्रेडिंग में, ठीक है। आप वेट करोगे पेशेंटली कि आपके एरिया पे आने दो, एंड मार्केट देखो आपके एरिया पे आई, प्रॉपर टैप किया, यहाँ से आपकी एंट्री बनेगी और जहाँ से सेलिंग आई है वहाँ तक आपका टेक प्रॉफिट होगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखो, ये आप डायरेक्टली भी ले सकते हो, कंफर्मेशन ना भी मिले तो भी। ये देख रहे हो कितने पिप्स का मूव है, 200 पिप का मूव है, राइट, 200 पिप का मूव है। डन फॉर द डे भी कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। एंड अगेन अगर आप लाइक और है तो आप फिर देखो, यहाँ से हुआ बाइंग में,
ठीक है, यहाँ से बाय कर लिया एंड देखो सेल का भी ट्रेड वहीं जहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया था वहीं पे रिजेक्शन कैंडल एंड यहाँ से आप सेल कर सकते हो एंड तब से वो कॉन्टिन्यूसली गिरी जा रही है, मार्केट गिरी रही है। ठीक है, उस पर मैं अगर आपको रियल लाइफ में अगर मैंने जो कल ट्रेड दिया था टेलीग्राम वगैरह पे, ठीक है, तो मैं आपको उसका भी लॉजिक दे देता हूँ। देखो सिंपली ये मैंने ट्रेड दिया था, ठीक है, और इस ट्रेड का लॉजिक ये था, देखो ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था, राइट, एज अ रेजिस्टेंस ब्रेक वर्क कर रहा था, बट यहाँ पे देखो इसने फेक ब्रेकआउट किया ऊपर साइड को, नेक्स्ट कैंडल जो है इसने एज अ बियरिश कैंडल बना दी, तो मेरा एंट्री यहीं से था। ठीक है, एंट्री यहाँ से था एंड एस एल इसके ऊपर था एंड टी पी जहाँ से ब्रेकआउट आया है ये यहाँ तक का था टी पी। ठीक है, सो सिंपली देखो एंड बाइंग कहाँ से आई, अगेन बाइंग यही 4404 से, बिकॉज यहाँ से ये एज अ साइडवेज मार्केट था, ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अगेन इस एरिया को टेस्ट करने आई, देन अपसाइड मूव। ठीक है, सो ऐसा कुछ प्लान आउट करोगे आप, ऐसे आप चार्ट्स को रीड करोगे तो आप प्रॉफिटेबल में रहोगे। ठीक है, कहीं भी बाई सेल करोगे तो आपका हमेशा ही लॉस होगा। अभी देखो क्या था, मार्केट कॉन्टिन्यूसली साइडवेज थी, मार्केट एक ही जोन में फंसी हुई थी, बार बार इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही। देखो यहाँ से सेल, बार बार सेल दिखा रही थी, बट अगेन ये ब्रेकआउट कर दिया बहुत बड़े कैंडल के साथ, राइट। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है बुलिश फॉर्म हो गया। सो ऐसे आप प्लान आउट करोगे तो आप ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिटेबल बन पाओगे, राइट। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, तो बस आपको जो नीचे का सपोर्ट एरिया है, सपोज करो आपका सपोर्ट एरिया ये आ गया, राइट, डिमांड एरिया सपोर्ट एरिया कह लो, तो आपको यहाँ का वेट करना है, मार्केट जस्ट ये नीचे आएगी, यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है एंड अपसाइड मूव, एंट्री लेनी है, एंट्री आप यहाँ पे लोगे, ऐसा कुछ प्लान आउट करोगे आप एंड जो आपका एस एल होगा इस कैंडल के लो, थोड़ा सा एस एल एंड टी पी आपका फर्स्ट कहाँ तक हो सकता है, टी पी आपका फर्स्ट हो सकता है इस कैंडल जहाँ से सेलिंग आई है, दिस एरिया यहाँ तक आपका टी पी वन हो सकता है, देन उसके ऊपर आप ट्रेल कर सकते हो। सेम गोज़ टू डाउन ट्रेंड, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है कुछ इस तरीके से, है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो इधर का नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया होगा जो, ठीक है, ऐसा कुछ रेजिस्टेंस एरिया अगर आपका होगा तो मार्केट को वेट करना ऊपर थोड़ा पुल बैक देने आए, ऐसा कुछ अगर ऊपर पुल बैक देने आएगा एंड रिजेक्शन कैंडल बनाए, देन आप एक सेल की ट्रेड ले सकते हो। आपका एस एल टी पी वुड बी लाइक एस एल जो है स्विंग के हाई एंड जो टी पी होगा ऐसा कुछ आप नीचे की तरफ ट्रेल कर सकते हो। बट इफ़ क्या होता है कभी कभी कि स्ट्रक्चर भी शिफ्ट हो जाते हैं, सपोज़ करो मार्केट अप ट्रेंड में, मैंने आपको बताया ना अप ट्रेंड में है ऐसा कुछ कॉन्टिन्यूसली, बट मार्केट क्या करेगा, शिफ्ट कर दिया स्ट्रक्चर, राइट, ऐसा डाउन ट्रेंड में, तो जहाँ से मार्केट ने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट किया, लाइक ये वाला एरिया था, ठीक है, तो आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको वेट करना है कि ऊपर आए थोड़ा मार्केट, जैसे ही मार्केट ऊपर आएगा इस एरिया को टेस्ट करेगा, देन डाउन साइड, राइट। सो हमेशा मार्केट को टेस्ट करने आएगी एरियाज, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, चलो ये तो मैंने लाइक अप ट्रेंड में था, देन इसने स्ट्रक्चर अपना शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इसको आप बोलोगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया डाउन साइड को, एंड इफ़ मार्केट क्या है डाउन साइड में ही है, राइट, डाउन साइड में है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, अब क्या किया इसने, ऐसा कुछ नीचे सपोर्ट मिला एंड इसने ब्रेकआउट कर दिया, राइट। अब क्या हुआ, अब ये एज अ रेजिस्टेंस था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया एज अ रेजिस्टेंस था, अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, अब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया, अब आपको यहीं पे यहाँ पे एंट्री नहीं लेनी, जस्ट वेट फॉर मार्केट टू रिटर्न दिस एरिया, ठीक है, अब यहाँ पे एरिया पे आएगा, देन ऐसा कुछ आप प्लान कर सकते हो अपसाइड के लिए, राइट, ऐसा कुछ एन एस एल इस स्विंग के नीचे, ठीक है। ऐसे ही मैंने एग्जांपल आपको दो तीन अभी और दिए, ठीक है। और रही बात अगर मार्केट कॉन्टिन्यूसली एक ही जोन में है, साइडवेज में है, ठीक है, साइडवेज में तो आपको ट्रेड अवॉइड करना है, ठीक है, बिकॉज इसमें एस एल हंटिंग ज़्यादा होती है, ऐसा कुछ है मार्केट, राइट, साइडवेज काइंड ऑफ थिंग्स में, ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ऐसा कुछ है, एक ही जोन में फंसा हुआ है, ठीक है, मूव ही नहीं हो रहा चार्ट, तो आपको वेट करना है आइदर मार्केट ब्रेक दीज हाइज, ठीक है, देन उसके पुल बैक पे आप ऐसा कुछ एंट्री कर सकते हो, नहीं तो मार्केट का वेट करना है डाउन साइड एरियाज ब्रेक करने का, ऐसा कुछ ब्रेक करे, देन आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। अगर आपको साइडवेज है देन आपकी सेल की एंट्री इधर कहीं होगी, आप मार्केट जस्ट वेट फॉर रिटेस्ट, देन आपकी एंट्री ऐसा कुछ होगी, ठीक है। एंड अगर आपको ऊपर साइड ब्रेकआउट करता है, देन मार्केट जो एरिया जहाँ से ब्रेकआउट किया है वो एरिया वेट करना है एंड ऐसा कुछ प्लान आउट करना है। इसके बेसिस पे गाइज मैंने काफ़ी टेलीग्राम वगैरह पे भी ट्रेड दिया है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ।
जैसे कि मैंने गोल्ड का जो मैंने ट्रेड दिया था, अगर आपको याद होगा, ये देखो 4116 है एंट्री पॉइंट, ठीक है, राइट। 4116 है, ये मैंने अपने टेलीग्राम पे दिया था। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो कौन सा ट्रेड था। सी 4116, सब सेम 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 स्ट्रैटेजी थी। एज अ रेजिस्टेंस था, मैंने मार्क किया, ठीक है। मार्क करने के बाद यहाँ पे कॉन्टीन्यूसली वेट करा रहा था, बायर्स को ट्रैप करा रहा था, उस बेसिस पे सेल की ट्रेड दी। एंड इसमें ईजीली देखो, ईजिली 500 पिप कैप्चर हुए, ठीक है। उसी बेसिस पे मैंने गोल्ड में ट्रेड दिया था, राइट। एंड रही बात जो मैंने बिटकॉइन का ट्रेड बताया था, मैं बिटकॉइन का ट्रेड भी बताता हूँ, एक मिनट, ठीक है। ये देखो, बिटकॉइन का ट्रेड मैंने सिंपली कहाँ पे दिया है, ये एरिया पढ़ सकते हो आप, अगर आपको दिख रहा होगा, विजिबल होगा तो 69744 और 700 पे। सेम चीज़ अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो सेम सेम चीज़ मैंने उसी स्ट्रैटेजी पे, उसी चीज़ पे मैंने आपको सेल की एंट्री दी थी कि देखो, सी, एक सेकंड गाइस। सी, अगर आपको याद होगा तो एंट्री पॉइंट थी मेरी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्यों थी एंट्री, बिकॉज बिकॉज देखो, यहाँ पे एंट्री थी बिकॉज मार्केट एक रेंज में था एंड मार्केट साइडवेज था, राइट। मैंने आपको क्या बताया, मार्केट अगर साइडवेज हो और एक ही रेंज में हो तो जस्ट हमें वेट करना है डाउन साइड ब्रेकआउट होने का। एंड डाउन साइड ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट गया, देखो डाउन साइड ब्रेकआउट, देन मार्केट गया, पिन पॉइंट टच किया इसको एंड डाउन। अगर आप ध्यान से देखोगे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर, कि मार्केट हमेशा अगर साइडवेज है तो वेट फॉर द ब्रेकआउट। देखो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, बट आप देखोगे तो विग प्रॉपरली विग टच किया इसको, एंड देन उसके बाद प्रॉपरली कॉन्टिन्यूसली फॉल कर दिया, ठीक है, फॉल हो गया मार्केट। सो ये सारी चीज़ें अगर आप वेट करोगे पेशेंटली एंड ट्राई टू फिगरिंग आउट कि लाइक चार्ट क्या कह रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, क्या क्या साइकोलॉजी, क्या सिनेरियो है, तो आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे, ठीक है। बिकॉज ये सारे जो ट्रेड्स हैं, सारे एजुकेशनल जो भी कंटेंट है, ये मैं अपने अल्फ़ा गोल्ड वीआईपी में सब कुछ भेजता रहता हूँ। एंड जो भी ये सिनेरियोज बनते हैं, ये सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। अगर लाइक आपको भी एक्सेस वगैरह चाहिए तो मैं लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो के नीचे, आप उससे डिपॉजिट करके एक्सेस ले सकते हो। एंड ये मेरी आईडी है, कुछ डाउट हो तो आप उससे भी पूछ सकते हो, ठीक है गाइस। एंड आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया कि अप ट्रेंड मार्केट कैसा होता है, डाउन डाउन ट्रेंड मार्केट कैसा होता है, एंड साइडवेज मार्केट में आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी है। आपको वेट करना है पेशेंटली, ठीक है, वेट करना है पेशेंटली। एंड जब परफेक्ट एंट्री बनेगी तो ही लेना है। एंड कन्फर्मेशन के लिए आपको बेसिकली कन्फर्मेशन के लिए आपको कुछ कैंडल स्टिक्स देखने होंगे, अगर बुलिश कैंडल फॉर्म होती है, ठीक है, ठीक है, तो आप वहाँ से एंटर ले सकते हो। एंड कहीं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है चार्ट में, तो आपको क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के लिए जस्ट एक रिजेक्शन कैंडल अगर फॉर्म हो रही है, देन उसके हाई पे आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो, ठीक है। ये मैंने लाइक आपको सिखा दिया, बट आपको क्या है, डेली प्रैक्टिस भी करनी होगी और लाइक बैक टेस्ट वगैरह भी करना होगा, तभी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी बता दूँ, जब तक आप बैक टेस्ट या फिर खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। एंड इफ़ यू वांट लाइक वांट टू लर्न मोर ट्रेडिंग एंड प्रैक्टिकल वे, जैसे कि प्रैक्टिकल वे में आपको ज़्यादा कुछ एग्जांपल्स वगैरह या फिर कुछ भी है, तो मैंने एक कम्युनिटी बनाई है टेलीग्राम की, जहाँ पे एजुकेशनल कंटेंट एंड स्ट्रेटजीज वगैरह मैं अपने शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आप उसका भी एक्सेस ले सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा, डिपॉजिट लिंक, आप डिपॉजिट करके एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। और ये रही मेरी आईडी अल्फ़ा FX10, आप इससे भी कर सकते हो। ओके गाइस, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं, अगर आप बता देना नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए, वो मैं बना दूंगा, ठीक है। बाय बाय।